किन किन मार्ग, कौन कौन से मार्ग में क्या क्या पड़ता है, उन मार्गों में किस साधन के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, वहां लोकल घूमने के लिए कौन से साधन यूज करते हैं हम, ये सब बातें उसमें कही जाएंगी। टोपियां, टोपी पाठ है हमारा, तो टोपियां और वहाँ की किस तरीके की टोपियां हैं, उनको कौन बनाता है, क्यों ऐसी फेमस हुई, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। पहाड़, वहाँ के पहाड़ों से संबंधित, पहाड़ से ऊंचा आदमी हमारा पाठ है, तो उस पाठ को उस तरीके से वहाँ के भी चीजों को ले लेंगे हम। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट। ओमकार। साईराम। चलिए, हमारा कितना हो गया था बाज और सा? मैम आपने स्टोरी बता दी थी। यस मैम। दीक्षा ऐप से क्वेश्चन आंसर करना है। हाँ मैम दीक्षा ऐप से क्वेश्चन आंसर। दीक्षा ऐप से क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चलो हम करते हैं। इसको प्रेजेंट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांप की गुफा कैसी थी? बताइए। मैम सांप की गुफा अंधेरी थी। हाँ मैम अंधेरी थी। अंधेरी, अंधेरी गुफा थी, उसमें पानी टपक रहा था, बदबू आ रही थी, ये सब यस मैम। सारा कुछ बताओ ना इसमें, ऐसे तो नहीं। इसमें सॉल्व क्या है? अंधेरी थी। अच्छा, इसमें केवल अंधेरी लिखा है। मुझे लग रहा है कि इसमें से पहले से पढ़ लेते हैं दीक्षा में से ना। नो मैम, मैम वो बुक आपने कल स्टोरी बताई थी ना, उसमें तो उसमें तो अंधेरी भी थी, उसमें पानी बरसमक रहा था, सीलन थी, बदबूदार थी, सब बातें थी उसमें। तो वही मैं देखते हैं। चतुर कौन था, बाज या सांप? सांप। मैम बाज चतुर था, क्यों? आप बताइए। क्योंकि मैम वो अपनी जिंदगी खुलकर जीता था। हाँ, अपनी जिंदगी को उसने खुलकर जिया था। मैम और वो कोई भी खतरे से डरता नहीं था, सब खतरों का बहादुरी से सामना करता था। मैम वो बंधन में नहीं रहता था मैम। बंधन नहीं था, उसे स्वतंत्रता प्रिय थी, है ना। यस मैम। और कौन कुछ बोलना चाहिए कोई? मैम उसने अपने आखिरी वक्त में भी वो डरा नहीं। आजादी से उसने अपना, क्योंकि देखिए मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। यदि मृत्यु के भय से रोज मरे, समझ आ रहा है ना, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं ये काम नहीं करूंगा, इससे मुझे चोट लग जाएगी, ये काम होगा, मेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो ये रोज रोज मरते ही रहते हैं फिर। और जो लोग बाज जैसे होते हैं, वो जोखिम और साहस से, उत्साह से भरे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जीवन जीकर जाते हैं। तो चतुर कौन है? जो जीवन जीकर जा रहा है। यहाँ पर चतुर वही प्राणी है जो चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओके, चलिए। कौन लोग मरकर भी नहीं मरते, बताइए। मैम जो अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से और हाँ, जो लोग जीवन भर आजाद रहते हैं, स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं, और अब उसके लिए वो अपनी आजादी के, स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं, और उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी नहीं डरते हैं। यस मैम। वो लोग कभी नहीं मरते हैं, बलिदानी अमर हो जाते हैं। देखते हैं क्या है। जो मृत्यु पर भी, मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, माने वो मृत्यु से डरकर नहीं जीते हैं, और जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी है। सांप ने क्या सुना?
सांप ने क्या सुना? बोलो, सांप ने क्या सुना? मैम बाघ जब दर्द से चीख रहा था तो सांप ने वह सुना। नहीं, और बोलिए। बोलो, क्या सुना? मैम उसकी चट्टानों से पानी की टपकने की आवाज। और थोड़ा करो, और सुनो, सोचो, क्या? मैम पानी की लहरों की आवाज। हाँ, नदी के लहरों की आवाज। जो लहरें क्या कर रही थी? बाज के साहस के गुणगान कर रही थी। जो बाहर, अरे सब पुराना, उन लहरों को गीत गाते सुना। उसने लहरों को गीत गाते सुना, जो क्या कर रहे थे? बाज के सम्मान में उनके बाज की माधुरी का गुणगान कर रही थी। साहसी लोग कहकर किसकी तरफ इशारा किया गया है? हम बाज की तरफ। बाज की और तरफ। देखो, बाज की तरफ। और मैम सोचो। बाज की स्वतंत्र रूप मैम की जो तरफ। अपनी मुसीबतों हाँ बाज के स्वतंत्र जो लोग मुसीबत का डटकर मुकाबला करते हैं और हाँ, डरकर नहीं जो जीते। डटकर मुकाबला करते हैं, जो साहस का, घबराते नहीं है। बाज तो है ही, बाज तो साहसी लोगों का प्रतीक बताया गया है। मैम उसके स्वतंत्र रूप की तरफ। लेकिन ये साहसी लोग वही हैं जो अपने जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं, कभी डरते नहीं हैं। बाज के रूप में स्वतंत्रता की चाह रखने वालों को कहा गया है। माने जैसे बाज एक प्रतीक है साहस का, लेकिन क्या है? स्वतंत्रता की चाह रखने वाले लोग भी, वो भी साहसी हैं। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, आके देखते हैं। आने दो, अभी लोड होने दो, ठीक है ना? तो इस तरीके से चलिए। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? मैम मैं बताऊं? मृत्यु का समय। सबसे पहले जितनी बात मैं बताऊं वही बताएगा। मैम मैंने बोला। अब तो अपना नाम बोला करो साथ में, जिससे मुझे समझ आए। मैम चरित ने बोला था। चलिए चलिए। मैम घायल बात को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का कोई भय ना होगा। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? मैम समृद्धि। निनांशा, चलिए बोलिए निनांशा। सांप और बाज दुश्मन माने जाते हैं और बाज यदि घायल ना होता तो सांप पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचा सकता था, परंतु वह घायल होने के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए सांप खुश हुआ बाज। हाँ, मैम मैं बताऊं? सर्वज्ञ। मैम बोलिए समृद्धि। सर्वज्ञ, अच्छा आप भी बता दीजिए। चलिए। मैम सांप इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उस समय अपनी मृत्यु का भय नहीं था। हाँ, तो ये तो है। उसे लगा कि अब ये सांप मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सांप मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए इसको अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं दिख रहा था। घायल सांप, पहले तो वो डर गया, क्योंकि सांप और बाज शत्रु होते हैं। उसे लगा कि ये मुझे घायल कर देगा, ये मुझे मार देगा, परंतु देखा कि वो घायल है, तो समझ गया कि ये सांप मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वह पाठ और लेखक का नाम लिखते हुए बताइए कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? चलिए मैं बताऊं? अंकुश। नियति बोलो। चलो, जो लोग पहले बोल चुके हैं उनको दूसरों को मौका दो। चलिए नियति बोलिए। पाठ का नाम है बाज और सांप और लेखक का नाम है निर्मला वर्मा। और
ये लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वह बाज के साहस को देखकर बहुत खुश हुई थी। बहादुरी और थोड़ा कोई इसके अलावा मैम मैं बताऊं तो हाँ यस मैम। मैम पाठ का नाम है बाज और सांप, लेखक निर्मल वर्मा है। मैम मैम बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था मैम क्योंकि वह बाज की बहादुरी की प्रशंसा कर रही थी लहरें मैम। चलिए ठीक है, और कोई और कुछ भी जोड़ना चाहेगा? और कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ और हो सकता है इसके साथ में? मैम मैम हाँ बोलो। मैम बाज बहुत घायल था, लेकिन वह अपने उड़ने की आकाश के प्रेम में लहर नहीं, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ और आ जाए, यदि आ सके तो। आ सकता है क्या? मैम मैं ट्राई करूं? हाँ करो। इसके अलावा कुछ बोलना है तो बोलना। इसके यस अलावा मैम। मैम मैं बोलूं नियति? हाँ बोलिए। नहीं मैं इसको ट्राई करने दो मीनांशा को। लहरें भी स्वतंत्रता का महत्व जानती थी। Yes, यही बात है कि लहरें भी स्वतंत्रता के महत्व को समझती हैं, क्योंकि वो दिन रात चट्टानों से टकराकर अपनी आजादी के लिए प्रयत्नरत रहती हैं। चलिए आगे बोलिए। वह भी पहाड़ से टकराकर अपने आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके मन में उन लोगों के लिए श्रद्धा थी जो सिर्फ स्वतंत्रता के लिए जीते हैं। इसलिए वे बाज की प्रशंसा करते हुए गीत गा रही थी। गुड। पाठ बाज और सांप, लेखक निर्मल वर्मा बाज की बहादुरी की प्रशंसा कर रही थी। लेकिन ये इतना छोटा सा नहीं है आंसर, आंसर पूरा यही है, क्योंकि लहरें स्वतंत्रता के महत्व को समझती हैं, जानती है, क्योंकि वो भी पर्वतों से टकराकर, पहाड़ों से टकराकर अपनी आजादी के लिए पूरे समय प्रयासरत रहती हैं। और जब बाज ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, तो उसकी प्रशंसा में उन्होंने उनकी बहादुरी, उसके साहस के लिए गीत। चलिए, सांप उड़ने की इच्छा को, अभी जो बच्चे आंसर दे चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने नहीं दिया है वो बोलेंगे। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की। क्यों की? बताइए, कौन बोलना चाहेगा? मैम अंकुश। हाँ अंकुश बोलिए। मैम उसने उड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह भी एक बार देखकर जानना चाहता था कि आकाश में ऐसा रखा क्या है कि बाज ने उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हाँ थोड़ा सा मतलब आ गया। समृद्धि बोलो। मैम उसने उड़ने की एक बार कोशिश इसलिए कि उसने देखा कि बाज अपने आखिरी वक्त में भी आकाश के लिए प्रेम जो था उसके मन में, उसे एक बार आकाश को छूना था आखिरी वक्त में भी उसके। तो सांप ने सोचा मैं भी तो देखूं इस आकाश में रखा क्या है जो इतना इसने अपनी जान की बाजी भी दे दी। मैम मैं बताऊं सर्वज्ञ? हाँ बोलिए सर्वज्ञ बोलिए। जब सांप ने बाज का प्रेम देखा आकाश में उड़ने के लिए, तब उसके दिल में ये इच्छा हुई कि मुझे भी जानना चाहिए कि आखिर इस बाज को इतना प्रेम क्यों था कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी कारण वो उड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी उस आनंद को प्राप्त कर सके। और कुछ कोई जोड़ना चाहेगा? मैम सांप जमीन में ही रेंगता रहता था, तो उसने सोचा एक बार आकाश में जाकर देखूं कि उधर रखा क्या है। वो क्या हुआ कि सांप ने देखा कि बाज घायल अवस्था में है, मर भी सकता है, फिर भी अंतिम सांस तक आकाश में उड़ना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। तो उसे लगा कि
ये बात उसके मन में एक कहीं पर उसकी प्रेरणा बनी या उसके मन की चैन को उसने खो दिया। इसीलिए वो देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा क्या है जिसके लिए सांप ने अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की। आंसर आप लोगों के काफी हद तक आ चुकी है। देखिए क्या है, सांप की मृत्यु और बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम को जानने की चाहत के लिए कोशिश की। माने उसकी मृत्यु हो गई, उसी आकाश के लिए उसने अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। आकाश के प्रति उसका जो प्रेम था उसको जानने के लिए कि आखिर आकाश में ऐसा क्या रखा है, उसके लिए उसने कोशिश की। चलिए, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी क्यों उड़ना चाहता था? बोलिए। मैम नियति। हाँ भाई, 2-4 बच्चे ही आंसर देते हैं। बोलो नियति। मैम सर्वज्ञ। बाज जिंदगी भर उड़ता रहा और घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था क्योंकि उसे आकाश की आसमान शून्यता से प्यार था और वह आजन्म उड़ने से प्यार करता रहा, इसलिए मरने तक उसे ऐसा करना चाहता था। और उसे आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद था। जिंदगी से हार नहीं मानी थी उसने और साहस तथा स्वतंत्रता प्रियता थी उसकी, इसलिए। मैम सर्वज्ञ। मैम सर्वज्ञ। हाँ बोलिए सर्वज्ञ। बाज हमेशा आजाद रहकर जीना पसंद करता था, इसलिए उसने सोचा कि अब ये जिंदगी खत्म होने वाली है तो अब क्यों मैं बंद के रहूं, इसलिए उसने आखिरी समय तक कोशिश की। अपनी आजादी को महसूस करना चाहता था। मैम समझ। आजादी चाहने वालों को एक पल की भी स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती है ना, तो बहुत शॉर्ट आंसर दिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। कौन बोलेगा? मैम नियति। और किसी को बोलने दो। मैम सर्वज्ञ। और अंकुश। हाँ कौन बोला? मैम अंकुश। मैम अंकुश। हाँ अंकुश बोलिए। चलिए, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जिंदगी भर स्वतंत्रता के साथ आकाश में उड़ता था और उसने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि वो स्वतंत्र नहीं है। मैम समृद्धि। मैम नियति। अभी और किसी और बच्चे को बोलना है। और भी बैठे हुए बच्चे बोलिए। आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप आंसर भी दीजिए। वापस मीट पे आती हूँ, बोलती हूँ नाम। समृद्धि। मैम मैं रोल नंबर वाइज बोल देता हूँ तो मैम प्रेजेंट। यस मैम बोले क्या? अखिल। मैम मैं बोलूं? यस मैम। बोलो निखिल। सायरा। यस मैम। मैम इनको आ रहा जवाब। अनिकेत। मैं आंसर दूं? मैम इसका आंसर दूं? मैम मैं बोलूं चाहे? अनिकेत। मैम जो उसको सुख चाहिए था जिंदगी से, मैम वो सब उसको मिल गया था तो उसे शिकायत नहीं थी अपनी जिंदगी से। क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया। मैम जो उसकी चाहत थी मैम सब कुछ अपनी जिंदगी में करने की, मैम वो सब जो चाहा थी। आकाश को ऊंचाइयों को दूर दूर तक नाप के आया है, असीम आकाश की ऊंचाइयों को उसने छुआ है। उसके मन के अंदर जो चाहत थी उसने वो पूरी की है। अब उसकी कोई ऐसी नहीं है कि मृत्यु के डर से वो डरे, जीवन से शिकायत रही कि मैं ये नहीं कर पाया और मृत्यु आ गई। उसने अपनी जिंदगी को खुलकर सारे आनंदों का सुख भोगा है, आकाश की ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है। तो जितनी भी चाहत है उसको उसने पूरा किया है।
बाज ने अपने जीवन में कई साहसपूर्ण कार्य किए हैं, जिंदगी को भरपूर जिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट लॉन्ग जी। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। मनुष्य की इस इच्छा का परिणाम क्या हुआ? आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन सामानों से पूरा करता है? ये तो बहुत ही सरल है। हवाई जहाज से। हवाई जहाज से। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। मनुष्य की इस इच्छा का परिणाम यह हुआ कि उसने आकाश में जाने के लिए नए नए साधनों का आविष्कार किया। इन्हीं साधनों में से हवाई जहाज प्रमुख है, और भी बहुत है ना, जिससे वो आकाश में उड़ सकता है। उनका नाम बता सकते हैं? मैम हेलीकॉप्टर, एयरबस, हॉट बैलून। मैम हेलीकॉप्टर, एयर बलून, हॉट एयर बलून, और पैराशूट से भी मैम एयरबस। तो ये हवाई जहाज भी एयरबस ही कहलाती है। और रॉकेट अंतरिक्ष तक जा सकता है और 80 में ऊंचाइयों को छू सकता है। तो बहुत सारी चीजों को उसने पूरा किया। चलिए नेक्स्ट। बाज से मिलने के बाद सांप में क्या परिवर्तन आया? मैम सर्वज्ञ, हाँ बोलिए। बाज से मिलने के बाद सांप में कई परिवर्तन आए, जैसे कि उसको आकाश के बारे में जानने की इच्छा आई। आकाश के प्रति अपना प्रेम पैदा हुआ। उसका दिल किया कि मैं भी बाज जैसे आजादी से जीऊं, ना कि घुट-घुट के इस गुफा में जीऊं। हाँ, वो भी आजादी के महत्व, स्वतंत्रता के महत्व को जानने लगा। उसे आजादी स्वतंत्रता की कीमत समझ में आई। मैम उसने एक बार उड़ने की कोशिश की। आकाश के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, उसने उड़ने का प्रयास किया। आकाश के प्रति बाज का कैसा लगाव था? बोलिए। मैम समृद्धि। सर्वज्ञ भी बताया था, समृद्धि ने भी बताया था, और कौन बच्चे बताए? मतलब किसी चीज के प्रति ऐसा लगाओ कि जहां पर अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं हो रही है, मृत्यु का भी भय नहीं है। आकाश से के प्रति बाज का आत्मीय लगाव है था। इसने सारा जीवन आकाश के सानिध्य में ही बिताया हो। सानिध्य माने पास में, आकाश ही बन रहा हो, उससे दूर होकर जीने की कोई इच्छा उसमें शेष नहीं रह गई। मतलब यदि हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं, फिर हम परतंत्रता में जकड़ दिया जाए, तो निश्चित क्या होगा कि शायद जो हमारे देश के जिन्होंने शहीद हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया, वो लोगों ने निश्चित यही सोचा होगा कि जो स्वतंत्रता जिए हैं, उस स्वतंत्रता यदि हमारे पास नहीं है तो जीने से कोई फायदा नहीं है। और इसमें एक बात निकल कर आती है कि हम जिसके सानिध्य में रहते हैं, जिसके पास में रहते हैं, माता पिता, उनके प्रति हमारा एक लगाव होता है, प्रेम होता है। उनके सुख और दुख में हमें भी कष्ट अनुभव होता है, खुशी अनुभव होती है। वैसे ही माता पिता का भी रोल होता है बच्चों के लिए। बच्चे के प्रति उनका जो लगाव होता है, उस बच्चों का कष्ट उनका कष्ट बन जाता है, बच्चों की खुशियां उनकी खुशियां बन जाती हैं। परंतु सामान्यतः एक व्यवहार में मृत्यु को गले नहीं लगाया जाता है। सांसारिक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि पता चल रहा है कि हमारे परिवार में हमारा कोई अजीज अमन, इसके प्रति हमारा बहुत लगाव था, तो हमारी जीने की इच्छा खत्म हो जाए। नहीं, क्योंकि संसार में केवल हम मात्र एक चीज के, स्वतंत्रता एक अलग पहलू है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की यदि हम बात करें तो ये एक अलग पहलू है। वहां पर हम चाहे तो ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। पथ पर हमें आगे बढ़ना है
और हमें जीवन हमारा जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य को पूरा करके ही जाना है। चलिए नेक्स्ट, अपमानित जीवन से अच्छी है बहादुरी की मौत। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये तो वही अभी बात हो रही थी। जीवन में सम्मान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सम्मान ना मिलने पर बहादुरी की मौत लाख गुना अच्छी है। हमें बाज की भांति सदैव ऊंचे उड़ने का प्रयास करना चाहिए, माने अपनी विचारधारा को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। और छोटी छोटी बातों पर हमारी विचारधारा बहुत संकुचित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति हमारे प्रति कुछ गलत सोच रहा है तो हम पूरे समय उसमें उलझ जाए, बल्कि उसको एक तरफ हटाकर हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब जो भी हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, जो भी हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, जो भी हमारी कमियां होती हैं, उन कमियों से हमें यहाँ पर ये नहीं है कि ऊंचा उड़ने का तात्पर्य क्या है, आगे बढ़ने से। जिस गोल को हमने निर्धारित किया है उस गोल तक पहुंचने के लिए, अचीव करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना है, तो हमें छोटी 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 बातों में ध्यान नहीं देना होगा, है ना। ना कि कुछ सोच से संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब ठीक है, ये है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी जिंदगी है, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते होंगे जो छोटे से जगह से एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। वो अपने स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को ही सब कुछ नहीं मानते हैं। वो अपनी स्थितियों परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे समाज में अपना एक नाम रोशन करते हैं और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण पड़े रहते हैं। आजकल हम फेसबुक या हम सब पर देखते हैं IPS IAS बनने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे क्या है कि सामान्यतः क्या करते हैं, सामान्यतः बहुत गरीब घरों से होते हैं और वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। तो क्या उनका ये दायरा था सोच का संकुचित हो जाना चाहिए था कि नहीं, हमारे माता पिता तो हमारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस विचारधारा को तोड़ते हैं, उस तोड़कर विचारधारा को आगे बढ़ते हैं। तो समझना चाहिए कि हमेशा बहुत कुछ सोचना चाहिए। अभी एक उदाहरण बहुत अच्छा है, किसी में आया था, कोरियर बॉय था, कोरियर पहुंचाता है और लेकिन वो हमेशा पढ़ता रहता है, तो वो लोग उसमें बहुत हंसते भी हैं। जहां पर वो वर्क करता है वहां पर उसके गांव के लोग भी। लेकिन जब वो KBC में बैठकर खेला तो शायद इतना कॉन्फिडेंट कोई भी बंदा नहीं था वहां पर जितना अभी तक खेल चुके। मैम उसने बहुत अच्छा खेला। वो मध्य प्रदेश में था। यस मैम, उसने जब भी लाइफलाइन ली तो मैम उससे क्वेश्चन पूछते थे, तब उसके तब भी सही रहते थे। लोग उसका सोच को तोड़ा उसने लोगों के साथ कि नहीं मैं पढ़ता हूँ। लोग मजाक उड़ाते थे उसका, क्या तुम करोड़पति में जाओगे क्या, वहां पर पहुंचोगे क्या, वहां खेलोगे क्या। तो सदैव प्रयासरत हमें रहना ही रहना है। एक संकुचित विचारधारा के साथ नहीं जीना है। संकुचित विचारधारा केवल अपने लिए ही नहीं, समाज के प्रति भी होना चाहिए, परिवार के प्रति भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए कि हमें किसी के भी प्रति संकुचित विचारधारा नहीं रखनी है। एक ओपन माइंड रखना है। हम सबके सुनने के बाद हमको एक निश्चित करना है कि क्या सही है और क्या, इसको हम विवेक बोलते हैं कि विवेक होना चाहिए। चलिए अगला है, गुफा में बैठा सांप क्या देखता था। वह मन ही मन क्यों खुश होता था। जहां सांप रहता है वहां का प्राकृतिक दृश्य कैसा था, क्या देखता था। मैम सर्वज्ञ। हाँ बोलिए। मैम सांप गुफा में बैठे बैठे मैम लहरें देखता था। हाँ। और मैम वो खुश इसलिए रहता होगा क्योंकि मैम उसे लगता था गुफा में कोई आ तो नहीं सकता, इसलिए मैं वहां पे सुरक्षित हूँ। और मैम उसके आसपास का मैम प्राकृतिक दृश्य ऐसा था, मैम समुद्र किनारा था, वो नदियों का मिलन, समुद्र नदियों का मिलन था, पहाड़ थे, है ना। तो वहां पर सूर्योदय और ये सब प्रकृति, बहुत ही प्रकृति का दृश्य था वहां पर। तो इसलिए बहुत खुश था उस चीज से। क्या था, लहरों की गर्जन, पहाड़ियां, नदियां देखता था। अपनी गुफा को सुरक्षित होने के कारण से कि कोई उसे वहां पर हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए खुश भी था। प्रकृति के सुंदर दृश्य था, नदी समुद्र का मेल,
दूध के झाग सी लहरें थी, इस तरीके का वहां का दृश्य था। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पार्ट में हम और क्या कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस भी हम देख लेते हैं। यस मैम। वैसे तो मल्टीपल चॉइस है ये सब। लहरों ने बाज के लिए क्या किया? गीत गाया। गीत गाया। गाया। ओके, बाज की क्या इच्छा थी? नाचने की, उड़ने की, गाने की? उड़ने की। उड़ने की। चलिए, सांप ने बाज को किस हाल में देखा? नाचते गाते अधमरे अधमरे खेलते हुए? अधमरे हालत में। सांप की गुफा कैसी थी? सीलन, अंधेरी सीलन भरी। भरी। चलिए, किसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा? बाज। बाज का। ओके, और मैं देखती हूँ क्या है इसमें। हमारे सामने क्या है, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 1, लेखक ने बाज और सांप को किसके प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है? बाज को किसका प्रतीकात्मक दिखाया है? साईराम, आवाज सुनाई दे रही है? आकाश नहीं, आकाश। साहस का प्रतीक दिखाया है। सांप को कायर शब्द कर सकते हैं। लेखक ने वीरता और कायरता के भाव को दर्शाने हेतु सांप और बाज को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है। लेखक ने वीरता किसका है? बाज, और कायरता सांप का प्रतीकात्मक रूप है। सांप कहाँ रहता था? तो ये तो गुफा में, सांप समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत पर एक अंधेरी गुफा में रहता था। बाज को घायल देखकर सांप एक पल के लिए खुश क्यों हुआ? तो ये आंसर हम पहले भी कर चुके हैं। सांप, बाज और सांप शत्रु होता है, उसे घायल देखकर सांप को एक पल के लिए खुश हुआ कि वो घायल पड़ा हुआ है हमारा शत्रु। बाज की स्थिति कैसी थी? बहुत हाँप रहा था, लथपथ था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। ये हम लोग कर चुके। बाज को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, ये भी हम आंसर कर चुके थे, क्योंकि उसके अनुसार उसने अपनी जिंदगी में भरपूर आनंद उठाया, आकाश की सी ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था। बाज सांप को दुर्भाग्यशाली क्यों मानता है? क्योंकि उसने हाँ, इसको बताइए, ये नहीं हुआ था। बोलिए, सांप बाज को गुफा में रहकर अपनी वो जीवन जीता था और वो आसमान में खुली हवा में स्वतंत्र रहता था। क्योंकि उसने आकाश का स्वाद ही नहीं चखा था, इसलिए रेंग ही सकते हो। सांप खुले आकाश में स्वतंत्र उड़कर स्वतंत्र जीवन जीने के महत्व को नहीं जानता था। उसने स्वयं को अपनी बनाई दुनिया में कैद कर रखा था। इसी कारण बाज सांप को दुर्भाग्यशाली कहता है। मरने से पूर्व बाज की अंतिम इच्छा क्या थी? वो भी उड़ने की, आकाश में उड़ने की। अंतिम आकाश को एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूने की। सांप बाज का उत्साह क्यों बढ़ा रहा था? हम सांप पूरी तरह घायल था और उसे उड़ने की इच्छा थी, वह उसका बढ़ा रहा था। बाज पूर्णतः घायल होने के बावजूद भी आकाश में उड़ने के लिए और आकाश की ऊंचाई को छूने के लिए व्याकुल हो रहा था, इसलिए सांप ने बाज का उत्साह बढ़ाया। सांप के मन में एकाएक क्या इच्छा जागृत हुई थी? ये तो हम लोग कर चुके थे। आकाश में उड़ने की इच्छा जागृत हुई। बाज ने अपने प्राणों को क्यों खो दिया? आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, आकाश की ऊंचाइयों को पाने के लिए। आज हम थोड़ा जल्दी से आपका करेंगे। हाँ, लर्निंग फोकस क्या है, देखिए कितना रहेगा।
ये तो मुझे लगता है पाठ ही है ना। चलो इसके बाद क्या है, फोकस पॉइंट देखते हैं। किन किन चीजों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। मुहावरे, डींगे हाँकना, सर धुनना, ये तो मुहावरे हैं ना। वीरता और साहस और वीरता से जीने के संदेश तथा मुहावरों के अर्थ का ज्ञान न होने के कारण संदर्भ को समझने में कठिनाई। सुझाव, निर्भीक और कायर प्राणियों को उदाहरण देते हुए कहानी की शुरुआत करें। माने और भी बहुत, जैसे स्टार्ट किया था हमने स्वतंत्रता आंदोलन में, बहुत सारे लोग थे जो अपने प्राणों का बलिदान किया, है ना। और क्या है, छात्रों को मुहावरों का अर्थ ज्ञान न होने का कठिनाई होगी। फोकस, चलिए। डींगे हाँकना माने मैम फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ, सर धुनना, पछताना। चलिए और हम देखते हैं क्या है। ये तो मुझे लगा फिर से वही पुस्तक है, पुस्तक वही। मैम आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बोला था ना। अभी मैंने बोला ना, ये दोनों पाठ हम जल्दी से कर ले पहले, देखिए। चलो ठीक है मैम मंडे को क्या प्रेजेंटेशन होगी क्या? यदि लेसन हो गया तो ये वाला है ना, ये वाला लेसन हो गया तो हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है ना। ये लेसन हो गया तो हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे। देखो अभी भी उतने ही 23 बच्चों में से 7 बच्चों ने यहाँ से छोड़ दिया, पता नहीं कितनी जल्दी है। जल्दी से छोड़ के हम चले जाए। प्रेजेंटेशन अभी नहीं होगा, पहले टोपी पाठ भी हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, एक तो ये हम आर्ट इंटीग्रेशन पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, प्लस प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। गूगल फॉर्म आप लोगों ने तैयारी कर ली है प्रेजेंटेशन की? मैम आधी हुई है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी अपने प्रेजेंटेशन और गूगल फॉर्म भी तैयार करना है आप लोगों को, सारे बच्चों को देना है। और आप उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और कितने क्वेश्चन चाहिए? मिनिमम 10। उसके बाद आप लोगों का यदि लेसन चैप्टर बड़ा है तो आप थोड़े ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। आंसर फीड करिएगा उसमें। मैम उसमें मार्क्स का भी करना है? मार्क्स का भी करना है, मार्क्स भी दो, जिससे बच्चों को पता चलेगा। मैम क्विज बना ले। हाँ क्विज बना लो, मतलब बना लो, क्विज बना लो, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। क्विज भी कर सकते हैं। अब क्विज में क्या होता है ना, देखिए क्विज में क्या होगा, क्विज में क्या होगा, थोड़ा सा हचमच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा क्विज में हचमच, कि हर एक आंसर देगा तो पता ही नहीं चलेगा किसने आंसर दिया। मैं वैसे क्विज की बात मैम रोल नंबर वाइज गूगल फॉर्म में जो एक ऑप्शन रहता है क्विज बनाने का, मतलब उसको मार्क्स देने का, मैम वैसे ही करना है ना? हाँ, गूगल फॉर्म में क्विज जैसे हम लोग लेते हैं ना। यस मैम वैसे ही। हाँ, क्विज वाला गूगल फॉर्म तैयार करो, क्विज वाला गूगल फॉर्म तैयार करो, जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं, आंसर भी हो जाते हैं, और बाद में वहां पर जाकर सेटिंग में जाकर उससे यदि वो कर दिया जाए तो आप लोग ईमेल यदि सही डाला होता है तो आपके पास जब मार्क्स रिलीज किए जाएंगे तो आपके पास तक पहुंच जाते हैं। जो गूगल फॉर्म होगा उसको हम मार्क्स मतलब बाद में पता चलेगा उनको, कि तभी के तभी पता चल जाएगा? जैसे आपका हो जाता है आप 10 मिनट्स का समय दीजिए, तुरंत रिलीज कर दीजिए, जिससे पता चल जाएगा, है ना। हम थोड़ी क्लास, क्योंकि हमारी क्लास होती है ना, तो हम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकते हैं, आगे क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ना। समझ आ रहा है ना? एक बच्चा यदि एक्सटेंड कर रहा है तो हो जाएगा और वो हो जाएगा, हम उसको भी कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैम जो प्रेजेंटेशन कराएंगे उसमें से वो गूगल फॉर्म बनाना है।
मैम जो हाँ, आपने तो व्याकरण का टॉपिक दिया है, आप जो पीपीटी बना रहे हैं, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी में से आपको गूगल फॉर्म तैयार करना है। चाहे आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में होता है ना कि भाषा बदल दो, जैसे डिजिट बदल देते हैं ना, मेथड वही रहता है। आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण का नियम वही होना चाहिए जो आपने एक्सप्लेन किया है ना। यस ठीक मैम है ना? और जो मैम पीपीटी बनाएंगे उसमें मिनिमम कितनी स्लाइड होनी चाहिए? वो तो इसमें तो मिनिमम और मैक्सिमम कुछ है ही नहीं। आपको जो टॉपिक दिया गया है पूरी रूप से उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन होना चाहिए। मैम उसकी उदाहरण और वो उस मतलब वो क्या होता है वो ही लिखना है ना मैम बस उसमें? एग्जाम्पल उदाहरण सारे देना है। हाँ पूरे यस ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझाना है कि वो जो उसकी डेफिनेशन है उसमें एग्जाम्पल कैसे मैच करेगा, वो सब जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमारी मीटिंग है तो हम जल्दी से करेंगे शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। मेरा मैम थैंक यू मैम। साई राम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम।